हेलो फ्रेंड्स। आज हम अलजेब्रा के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये कुछ आइडेंटिटीज है जो हमें याद रखने की ज़रूरत है। ये तो आपको पता ही होगा, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। सिमिलरली ए प्लस बी होल स्क्वायर की वैल्यू ये होती है। सिमिलरली ऐसे ही सारे आइडेंटिटीज आपको एक एक करके याद कर लेना है। अगर आप याद ना करो तो इन सबको कैसे डिराइव करते हैं ये तो आप लोगों को पता होगा। जैसे कि अगर मान लीजिए ए प्लस बी होल स्क्वायर है, ये कैसे फॉर्मूला निकलता है, ये ए प्लस बी और फिर ए प्लस बी इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद निकलता है। अब अगर हम इस आइडेंटिटी पे आते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये वैल्यू आएगी आपकी। ठीक है, तो ऐसे एक एक करके सारी आइडेंटिटीज को डिराइव किया जाता है। हम सबको याद करने की जरूरत है भी नहीं, कुछ तो फॉर्मूला से ही निकल जाते हैं। जैसे ये आइडेंटिटी को देखिए, दैट ए क्यू माइनस बी क्यू की वैल्यू ये कैसे हो गई, तो हमें पता है ए ए माइनस बी होल क्यूब, इसकी जो वैल्यू होती है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab और ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को ऐसा लिख सकते हैं हम, ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab ए माइनस बी। मतलब ये जो टर्म्स है ना, इसको हम इस तरफ ले गए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा फिर a माइनस बी, अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, हमें पता है a माइनस बी होल स्क्वायर की फॉर्म वैल्यू क्या होती है, ये होती है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से ये हो जाएगा a माइनस बी, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 3ab। ओके, तो ये वैल्यू क्या हो गई, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, सिमिलरली आप ए क्यू प्लस बी क्यू का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर ए प्लस बी टू द पावर 4 इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये क्या है, इक्वेशन है ए प्लस बी होल स्क्वायर एंड देन ए प्लस बी होल स्क्वायर। इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तब ए प्लस बी टू द पावर 4 की वैल्यू आपको मिलेगी। ठीक है, अब लास्ट आइडेंटिटी हम एक देख लेते हैं, वो है ए टू द पावर 4 माइनस बी टू द पावर 4। ओके, तो ये ए टू द पावर 4 है, इसको हम ए स्क्वायर टू द स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना, और फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फर्दर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको फिर से हम ए प्लस बी माइनस बी लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, ए वैल्यू है इसकी। तो अब इस आइडेंटिटीज पे बेस कुछ क्वेश्चंस है जिसमें हम सॉल्व करते हैं। कुछ क्वेश्चंस जो होंगे विदाउट आइडेंटिटी भी सॉल्व हो जाते हैं, तो उसको एक एक करके हम देखेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहला क्वेश्चन है 1+1/x, इसी तरह यहाँ पर जो होता है डिनोमिनेटर में x+1 बढ़ाया जा रहा है। एक एक वैल्यू बढ़ती जा रही है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, इसकी वैल्यू में फाइंड करनी है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए पहले। ये क्या हो जाएगा, x+1/x। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, यहाँ से x+1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा +1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x+2। ठीक है, और ये हो जाएगा x+1। सिमिलरली देखिए यहाँ 2 है तो पावर अगर यहाँ पर 1 जुड़ रहा है एक, तो ये क्या हो जाएगा x+3/x+2। यहाँ 3 है तो एक और बढ़ा दीजिए, ये क्या हो जाएगा x+4/x+3। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या क्या कैंसिल आउट होगा, x+3 कट जाएगा, x+2 भी x+2 के साथ कट जाएगा। ठीक है, यहाँ से x+1 जो होता है वो भी x+1 के साथ कट गया, तो आंसर क्या आया हमारे पास, ये आया x+4/x। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कहाँ है हमारे पास, ऑप्शन डी, ये है इसका आंसर।
सेकंड क्वेश्चन, ये भी आसान सा है। 2p अपॉन पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1 की जो वैल्यू है वो 1/4 है, ठीक है। तो हमें फाइंड करना है p प्लस 1 अपॉन p। तो यहाँ से सिंपली आप क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 8p इज इक्वल्स टू पी स्क्वायर माइनस 2p प्लस 1, ठीक है। यहाँ से इस 2p को अगर हम इधर ले गए तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल्स टू 10p, ठीक है। अब दोनों साइड अगर हम p से डिवाइड कर देते हैं तो क्या आ जाएगी वैल्यू, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन पी प्लस 1 अपॉन पी इज इक्वल्स टू 10। ये कटेगा इसके साथ, ये हो जाएगा p प्लस 1 अपॉन पी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10। यही हमसे पूछा है, ऑप्शन नंबर सी। अब जैसे ये क्वेश्चन है, a अपॉन 1 माइनस ए प्लस बी अपॉन 1 माइनस बी प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी की वैल्यू 1 दी गई है। हमसे पूछा गया है 1 अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस सी, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी गई है, मतलब देखिए क्वेश्चन से यहाँ से ए बी सी जो होता है वो हट जाएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी गई है, तो हम कैसे क्या कर सकते हैं कि यहाँ से अगर देखिए तो ये जो है ना इक्वेशन ऐसा लिख सकते हैं, ए अपॉन 1 माइनस ए प्लस 1, हम यहाँ सब में ऐड कर देंगे प्लस 1 को, बी अपॉन 1 माइनस बी, ठीक है, ये 1 माइनस बी है, प्लस 1 यहाँ ऐड कर देंगे, प्लस सी अपॉन 1 माइनस सी प्लस 1 यहाँ ऐड करेंगे। देखिए हम कितने 1 ऐड कर रहे हैं, 1 2 और 3, ठीक है। तो आरएचएस में भी हमें 3 ऐड करना पड़ेगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा ये। अब देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, ये a प्लस 1 माइनस ए बटा 1 माइनस ए हो गया, प्लस ये क्या हो जाएगा b प्लस 1 माइनस बी बटा 1 माइनस बी, ठीक है, प्लस c प्लस 1 माइनस सी बटा 1 माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ से देखिए ये माइनस सी प्लस सी कट गया, माइनस बी प्लस बी कट जाएगा, माइनस ए प्लस ए कट जाएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी थी, 4। यही हमसे पूछा है 1 अपन 1 माइनस ए, और ये इसकी वैल्यू पूछी है प्लस 1 माइनस बी प्लस 1 अपन 1 माइनस सी, इसी की वैल्यू हमसे पूछी गई है। इसका वैल्यू कितना आया हमारे पास, 4। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वाई स्क्वायर माइनस 1। तो जब ये प्रोपोर्शनल होता है तो एक कांस्टेंट वैल्यू लेके हम उसको इक्वल करते हैं इक्वेशन को। यहाँ से ऐसे लिखे x इज इक्वल्स टू कुछ भी वैल्यू ले, k ले लीजिए कांस्टेंट की वैल्यू, ये क्या हो जाएगा k अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी दी गई है 24, और y की वैल्यू की क्या है 10, तो हमसे k की वैल्यू मिल जाएगा हमें। तो यहाँ से ऐसा कर सकते हैं इसको, 24 इज इक्वल्स टू k अपॉन y की वैल्यू कितनी है 10, 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 100, 100 माइनस 1 99, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आ गई 24 मल्टीप्लाइड बाई 99। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि x की वैल्यू क्या होगी जब y की वैल्यू 5 है, ठीक है। तो x तो हमें पता है कि x क्या है, k अपॉन वाई स्क्वायर माइनस 1 है, k की वैल्यू कितनी है 24 मल्टीप्लाइड बाई 99, ठीक है। और y की वैल्यू 5 दी गई है, तो ये क्या हो जाएगा 5 स्क्वायर 25 माइनस 1 24, ये 24 कैंसिल हो जाएगा, तो बचा हमारे पास क्या 99। यही हमारा आंसर होगा, देखिए ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए ये थोड़ा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, हम इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। ए बी सी आर रियल एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू है 2a माइनस बी माइनस सी माइनस 3। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि 2a माइनस 3b और ये प्लस 4c, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी। क्वेश्चन में हमसे पूछा है 2a माइनस 3b प्लस 4c की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हम देखते हैं सारे टर्म्स जितने भी है ना राइट हैंड साइड वाले उसको लेफ्ट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है, प्लस 2b, ओके, 2b प्लस 2c प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0,
ये हो जाएगा। अब इसमें ए के टर्म्स को साथ साथ रखते हैं, सब साथ साथ रखेंगे। क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2a, और यहाँ से जो 3 है ना, 3 से एक हम ए के साथ रख देंगे, 1 हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहना है कि ये 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है, एक एक जो 1 है वो हम ए के साथ रखेंगे, बी के साथ टर्म के साथ रखेंगे और सी के टर्म्स के साथ भी रखेंगे। ठीक है, प्लस ये क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2b प्लस 1, अगेन सी के टर्म्स को साथ में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर प्लस ये 2c है, 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए तो a माइनस 1 का होल स्क्वायर है, प्लस ये जो होगा b प्लस 1 इसके होल स्क्वायर होगा, प्लस ये हो जाएगा c प्लस 1 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ ध्यान देने वाली एक और बात है कि जब भी अगर आपके पास ऐसा कुछ इक्वेशन आए जिसमें लिखा हो x माइनस जेड, या प्लस भी रख लीजिए, प्लस माइनस कुछ भी हो का होल स्क्वायर, प्लस मान लीजिए कि p प्लस माइनस क्यू इसका होल स्क्वायर, प्लस कुछ लिख दीजिए a प्लस माइनस b इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 है, तो इसका इज इक्वल्स टू मान लीजिए 0 है, तो इसका इंडिविजुअली क्या होता है ना कि ये x प्लस माइनस जेड है ना, ये भी 0 के बराबर होगा, p प्लस माइनस क्यू जो है वो भी 0 के बराबर होगी, और a प्लस माइनस बी है का होल स्क्वायर जो ये भी 0 के बराबर होगी। ठीक है, तो इसी आइडेंटिटीज को ये आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम ऐसा लिख सकते हैं, मतलब यहाँ से वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0, यहाँ से हो जाएगी b प्लस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0, और ये c प्लस 1 होल स्क्वायर की वैल्यू हो गई 0। तो a की वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड्स, a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, b इज इक्वल टू माइनस 1 और c इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है, 2a माइनस 3b प्लस 4c, 2 मल्टीप्लाइड बाई a की वैल्यू 1 है तो ये 1 हो गया, माइनस 3 b की वैल्यू है माइनस वन हो जाएगा, प्लस 4 c की वैल्यू है माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 5 और ये माइनस 4, ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ से 1 देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, अब इस क्वेश्चन में देखिए, मैंने अभी आपको बताया था पिछले वाले स्लाइड्स में कि ऐसा इक्वेशन अगर आपके पास रहा x प्लस माइनस जेड होल स्क्वायर प्लस p प्लस माइनस क्यू होल स्क्वायर प्लस a प्लस माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो मैंने बताया ना आपको कि x प्लस माइनस जेड इसके होल स्क्वायर की वैल्यू 0 होगी, p प्लस माइनस क्यू होल स्क्वायर की वैल्यू भी जो होल स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो भी 0 होगी, और a प्लस माइनस बी होल स्क्वायर की वैल्यू जो होगी वो भी 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए इन सब को अगर ये इंडिविजुअली सब 0 के बराबर है ना, तो वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई, y की वैल्यू हो गई 5 और z की वैल्यू हो गई 4। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन में पुट कर दीजिए, x की वैल्यू 3 है तो ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 9 अपॉन 9 क्या हो जाएगा 1, प्लस y की वैल्यू 5 है। ठीक है, y की वैल्यू 5 है तो 5 के स्क्वायर 25 होगा, 25 अपॉन 25 ये भी 1 हो गया, और z की वैल्यू 4 आती है, 16 अपॉन 16 ये भी 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, प्लस ये भी 1 प्लस ये भी 1। ठीक है, तो ये आंसर क्या होगा इसकी, आंसर हो जाएगा इसका 3। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं उसको आप खुद से सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिएगा, ये पीडीएफ हम शेयर कर देंगे, अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन। ओके, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग द चैनल।